जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास घातांक एवं करणी पर आधारित है और आपको कुछ पिछली क्लास में पहले बता चुके हैं 50 नंबर तक। इसके 50 नंबर तक क्लास बता चुके हैं। अब 50 के बाद है 51 पर। 51 पर ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है √80 माइनस √112 बटा दिया है अंडर रूट में 45। अंडर रूट में कितना दिया है 45 माइनस फिर लिखा है अंडर रूट में 63। इसके बाद विकल्प दिए हैं। विकल्प में क्या है, ए नंबर में 3/4, फिर बी नंबर में एक सही 3/4, सी नंबर में लिखा है 1 सही 1/3 और डी नंबर में लिखा है 1 सही 7/9। अब समझिए जरा, देखिए ये सवाल दिया हुआ है और इसको हल करना है। हल करने के बाद ये कोई विकल्प एक ठो मिलना चाहिए। यदि इस प्रकार संख्याएं लिखी हुई हैं, आपको करना क्या है, देखिए 80 जो लिखा है अंडर रूट के अंदर, इस अंडर रूट से कुछ संख्याओं को बाहर कर लो। अंडर रूट 80 से कुछ संख्याओं को बाहर कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, या आप इसको तोड़ेंगे जब, तो 4 गुणे 4 गुणे 5। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि 4 चौको 16, 16 पंचे 80। अब इससे ये 5 का जोड़ा तो वो 4 का जोड़ा बन गया, 5 एक ठो अलग रह गया। यहां लिखेंगे 4 बाहर कर लेंगे और रूट में क्या बचेगा 5। 112 बचा, ये वाली संख्या। 112 को फिर से तोड़िए। ठीक, तो जब 112 को तोड़ेंगे तो यहां पर यदि इस 112 को छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे, 2 से काटो, तो 2 से काटें, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे दे रहे हैं तो 14, फिर 2 से काटे दे रहे हैं तो 7। अब समझो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आप लिख सकते हैं माइनस में 4 अंडर रूट 7। क्यों, क्योंकि इस संख्या का तो जोड़ा बन जाएगा। क्योंकि देखिए इस 112 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 7। अब ये संख्या बनी क्या, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 16 सत्ते 112। ओके, अब ये 45 में आ जाइए। 45 को लिख सकते हैं अंडर रूट में, देखिए 9 गुणे 5 लिख सकते हैं, लेकिन 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे 5, 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45। अब यहां पर लिखेंगे 3 बाहर करते हुए 5 को अंदर कर दो। जोड़े से ही तो बाहर निकाला जाता है, क्योंकि देखिए हम ज़्यादा लिखते नहीं हैं, आप लोगों को यहाँ कंफर्म करवाए दे रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये 63 लिखा है ना, 7 नहीं है 63 होता है। 7 गुणे 3 लिख सकते हो, 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63। लेकिन ये वाली संख्या जो 63 टूटना है, तो अब ये जोड़ा 3 का बनाए दे रही है। ठीक है, तो 3 बाहर करके 7। क्लियर हो गया। इस 7 को, ये वाले 7 और ये वाले 5 को यहीं बचाओ, लेकिन ये इस दोनों संख्याओं से 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 बाहर करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 और बटे में लिखेंगे 3, ये दोनों से कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। अब देखिए ये कोष्टक मिल रहा है, इसलिए काट दिया। संख्या 4/3। कोई विकल्प है क्या, 4/3 कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, ये सी नंबर का मिलेगा। अब किस प्रकार मिलेगा, 4 में भाग दिलवाओ 3 का, तो एक बार 3 एकन 3 और बचा, इसलिए कह सकते हैं कि देखिए 1 सही 1/3 ये संख्या उपलब्ध हो जाएगी। 1 सही 1/3। इसी को अगर और थोड़ी गुणा करवाएंगे तो 3 एकन 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4/3 प्राप्त हो गया। ये 51 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ओके, एक बार चेक कर ले सही चल रहा है कि नहीं। ठीक, ओके। अब इसके बाद ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ 52 में दिया है 52 √32 माइनस प्लस है अंडर रूट में 48 बटे अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 12, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, ए नंबर में दिया है 2, बी नंबर में लिखा है 1, ठीक है, और सी नंबर में लिखा है 3 और डी नंबर में लिखा है 0। ओके, अब समझिए जरा, जब इस प्रकार संख्याएं सब पूरा कंप्लीट है तो आगे संख्याओं को लिखना है या हल करना है। इस सवाल को हल करना है। इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए यहां पर 32 है, 32 को तोड़ो तो आराम से ये कह सकते हैं कि 16 दूनी 32 होता है। और 16 को जब तोड़ते हैं तो आप लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौको 16 दूनी 32 हो जाता है। ओके, प्लस 16 × 48 मतलब हो गया 4 गुणे 4 गुणे 3 बटा 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। संख्याएं जो मिल रही हों उनको अंडर रूट से बाहर कर देते हैं। ठीक है, इससे 4 मिल रही हैं, 4 को बाहर करो तो √2, ठीक है, इससे 4 बाहर करो तो √3 बटे में, इससे 2 मिल रहा है तो √2 बचा, प्लस इससे 2 मिल रहा है तो आप सुन लीजिए, ये जोड़े से बाहर करना है हमको, इस जोड़े से बाहर करना है, लेकिन 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं, ये 2 संख्याओं का जोड़ा बन के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलती है। जैसे 4 का बन रहा था तो 4 बाहर लिखा, लेकिन 2 का नहीं तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। ठीक, फिर प्लस चिन्ह लगाया, इस 4 का जोड़ा बन रहा था, 4 बाहर किया लेकिन अंडर रूट 3 अंदर रखा। फिर इससे 2 का जोड़ा बन रहा था तो 2 बाहर किया लेकिन 1 अंडर रूट अंदर कर दिया, प्लस चिन्ह लगा के इससे जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर किया, अंडर रूट 3 अंदर रह गया। अब यहाँ पर मिलान करिए कि कोई कॉमन निकल रहा है क्या, देखेंगे 4 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो 4 जैसे कॉमन निकाला तो 2 अंडर रूट में और अंडर रूट में 3 बचा। इसी तरह देखिए ऊपर की संख्या है ये, अब नीचे की संख्या में 2 कॉमन निकल रहा है तो √2 बचा और अंडर रूट 3 बचा। ओके, ये कोष्टक चला गया, कट गया। अब 2 × 2 दूनी 4, 2 बची संख्या, ये आपका ए नंबर कंफर्म हो गया। ठीक, विकल्प नंबर कौन सा मिला, ए। देखिए भैया यहां पर 52 चल रहा था सवाल, आप सुन लीजिए 52 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में लिखा है संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। 53 यहां पर टॉपिक क्या बन गया है, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। समझो भाई, कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी प्रयास और जरा सी मेहनत। ठीक, तो 53 में लिखा है यदि, क्या दिया हुआ है, यदि √2 अंडर रूट 2 बराबर संख्या लिखी हुई है 1.4142, क्या दिया है, अंडर रूट 2 बराबर 1.4142, तो मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 7/3 प्लस √2 का मान होगा या हल निकालना है। हल में क्या लिखा है, ए विकल्प 1.5858, बी नंबर में दिया है 4.4142,
सी नंबर 3.4852। डी नंबर में लिखा है 3.5858। अब समझो भैया, इस तरह के कंपटीशन में सवाल आते तो हैं और बहुत आसान तरीके से लग जाते हैं। यदि आप ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर परिमेयकरण करवा देंगे। आप इसके पहले कभी परिमेयकरण यदि पढ़ा हो तो आप किए क्या होंगे कि ये नीचे की संख्या, जो नीचे की संख्या लिखी है ना, यदि संख्या तो वही रहेगी लेकिन चिन्ह बदल दिया जाएगा। अगर ये प्लस का है तो माइनस का लग जाएगा। ओके, यहां लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, लेकिन हमको विस्तार नहीं, यहीं पर इसको अंडर रूट पहले 3 लिख दीजिए और फिर अंडर रूट 2, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। ध्यान रखना, चिन्ह काहे का रहेगा? माइनस का। उसी संख्या का ऊपर और उसी संख्या का नीचे गुणा भाग करवा देंगे। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इसी में इस कोष्टक का 7 से गुणा हो जाएगा, लेकिन ये जो नीचे संख्या लिखी है ना, ये संख्या बन जाएगी a² माइनस b² के फार्मूले पर। एक बार प्लस में इसको क्या लिखते हैं आप? एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में लिख दिया जाता है। क्लियर भाई? अब समझो, इसको जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो संख्या 7 तो रहेगी ऊपर, और कोष्टक में ये आपका 3 माइनस अंडर रूट 2 बना रहेगा, और नीचे बन जाएगी संख्या 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। ओके, अब ये 2 का वर्ग तो बनाओगे, लेकिन 2 का वर्ग क्या होता है? 4। लेकिन समस्या क्या है? रूट लगा है, तो रूट में 4 होने के कोई चांस नहीं, सिर्फ संख्या बन जाएगी 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, और ये जब जोड़ा बन जाता है तो क्या बन जाता है? जोड़े से एक ही संख्या तो बाहर निकलती है, तो 2 ही रहेगा। ठीक, तो इसलिए ये 2 रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 लिखा जाएगा। 7 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे में लिखा जाएगा 9 माइनस 2। 9 में 2 चला गया तो 7 बचा। ठीक है, 7 नीचे है और 7 ऊपर भी है। 7 गुणे में 3 लिखा जाएगा, 3 अंडर रूट 2 बटे 7। ये 7 से 7 कट गया, बची संख्या 3 माइनस अंडर रूट 2। अब इसको हल कैसे करेंगे? 3 तो लिखा रहेगा, लेकिन अंडर रूट 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है 1.4142। इतनी बड़ी संख्या को इससे घटाना है, आप आराम से घटा दीजिए। 3.00 कितो भी जीरो बढ़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संख्या लिखनी है आपको। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे तो 1.4142 बटे बटे कह रहे हैं, तो जब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये 10 में 2 चला गया तो 8, यहाँ 9 में 4 चला गया तो 5, फिर 9 बचा, 9 में 1 गया तो 8, 9 में 4 गया तो 5। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या बची, क्योंकि एक तो हासिल लेके भगा दिया, 2 बची, 2 में 1 गया तो 1.5858। जरा विकल्प मिला लो जरा, कोई अगर मिल जाए। 1.5858, ये विकल्प नंबर ए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार कहो तो हम फिर से बता दें, क्योंकि देखिए रिवीजन करना आपका काम है। ओके, और यदि न समझ में आए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। 53 तो कंप्लीट हो गया, अब 54 में चलते हैं। 54 में क्या लिखा है सवाल, ध्यान देंगे जरा। पहले दिया है अंडर रूट 5, 54 में है लिखा है अंडर रूट नहीं, 53 तो कंप्लीट हो गया, 54 में अंडर रूट 5 नहीं, 55 में है, लेकिन पहले 54 को बता रहे हैं। 54 में लिखा है 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1 और बीचों बीच प्लस लगा है, और 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर प्लस लगा है बीचों बीच, 1 बटा दिया गया है 4 रूट में प्लस
रूट में 3, फिर आगे प्लस लगा हुआ है, डट डट करके प्लस लगा है, फिर 1/√100 और प्लस लगा है, फिर √99 का योग किसके बराबर होगा? का योग विकल्प दिया है, विकल्प में क्या दिया है? ए नंबर पे 9, ए नंबर में 9, फिर इसके बाद विकल्प बी नंबर में लिखा है 10, सी नंबर में लिखा है 11 और डी नंबर में लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सुनिए भाई, ये आरआरबी भोपाल परीक्षा 2003 में आ चुका है क्वेश्चन। सवाल देखने में बड़ा है, सवाल देखने में तो बड़ा है, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे? आपको इसके पहले बताया है कि अगर संख्याएं नीचे अंडर रूट में है तो परिमेयकरण करवा देते हैं। ठीक, क्या करेंगे? परिमेयकरण करवा देंगे। लेकिन अगर आप इसको हल करने को बैठ जाओगे तो बहुत बड़ी संख्या है और हल करना असंभव है। तो परिमेयकरण करने पर 1, और देखिए यहां से लिखें 1/, ये जो संख्या लिखी है ना, इसी संख्या का हम विपरीत चिन्ह, ये चिन्ह प्लस का है, माइनस ले लेंगे, विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करवाते हैं। आप लिखेंगे √2 - 1, कोष्टक बंद कर दो, और इसके बाद इसको लिखेंगे √2 + 1 और दूसरे कोष्टक में √2 - 1, ये संख्या बन जाएगी। क्लियर? अब समझिए, ये प्लस चिन्ह लगाओ, एक पद का हमने किया, अब दूसरे पद का करवा दो 1, और इसी संख्या का ऊपर नीचे 3 - √2, कोष्टक बंद कर दो, इसी संख्या को दोबारा लिखेंगे 3 + √2, लेकिन इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करवा रहे हैं, -√2। ठीक, √2, कोष्टक बंद कर दो। अब समझिए जरा, हमने दो संख्याएं लिखी हैं अभी, एक तो ये पद लिख दिया और दूसरा ये पद लिख दिया, ऊपर नीचे गुणा है करवाया है उसी संख्या का विपरीत चिन्ह को लेकर। ठीक, प्लस चिन्ह लगाओ और अगली संख्या लिखो, 1/√4 है और प्लस √3 है, √4 - √3, क्योंकि चिन्ह तो बदलना है, संख्या वही रहेगी, तो √4 और प्लस √3, जबकि √4 √ क्या लिखेंगे? 4 - √3। आप समझिए जरा, यहां तक पहुंच चुके हैं, बची संख्या ये, प्लस चिन्ह लगाओ, डॉट डॉट करो, डॉट डॉट करने के बाद अब इसको हमें लिखना है, ये वाली संख्या को, तो प्लस चिन्ह लगा के एक तो लिखा जाएगा, लेकिन इस संख्या का विपरीत चिन्ह लेकर, ये प्लस बीच वाला, पहले वाला नहीं, बीच वाला सिर्फ 100 हो गया, -√99 हो गया, बटा √100 लिखेंगे, √100 और प्लस एक बार लिखो √99, अगले कोष्टक में √100 - √99। लो भैया, इतना लिखने के बाद देखिए विस्तार होता चला जा रहा सवाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी टूट के सब सवाल मतलब छोटा सा हो जाएगा। बस सिर्फ यही लाइन थी जो बड़ी हो रही है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन लिखा ही था और क्वेश्चन को हल किया, एक लाइन में हल हो रहा है। सवाल बहुत बड़ा है लेकिन एक लाइन में कंप्लीट किस प्रकार हो रहा है आप समझिए। √2 - 1, तो एक का रूट का कोई संबंध नहीं होता, एक ही लिखा जाएगा, तो √2 - 1 लिख दो। इसका जब लिखेंगे ना तो ये आपको अभी बताया है कि a² - b² का फार्मूला होता है, एक बार प्लस में तो दूसरी बार माइनस में लिख सकते हैं। क्लियर? एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं, तो एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, इसका मतलब पलटाओगे तो a² - b² का, और जब a² - b² का तो a² का मतलब है कि 2 का वर्ग करवाओगे अंडर रूट में तो 2 ही बचेगा, और -1 करोगे तो यहाँ लिखना है 2 - 1, 2 में 1 चला गया तो 1 बचेगा, लेकिन आगे फिर देखो यहाँ पर √3 - √2 बटा में लिखोगे, देखिए a + b a - b, ये जो फार्मूला भी लिखा है, तो एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में लिखना है। ओके, आप लिखेंगे √3 का वर्ग करने पर 3 बचेगा, तो 3 - 2, ये लो भैया,
प्लस चिन्ह लगाओ। अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 और बटे में a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी तो वर्ग में आएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जैसे ही लिखोगे तो ये 4 बचेगा और 3 बचेगा, प्लस चिन्ह लगाओ डॉट डॉट करते हुए। यहाँ पर संख्या बचेगी अंडर रूट में 100 माइनस अंडर रूट में 99 और बटे में जब लिखोगे 100 माइनस 99। अब समझो जरा, जब इस प्रकार लिख देंगे भैया तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है लिखा है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखो 2 में 1 चला गया तो 1 बचा, 3 में 2 चला गया तो 1 बचा, 4 में 3 चला गया तो 1 बचा, नीचे की संख्या 1 बचेगी, इससे कोई हमारा ताल्लुकात नहीं रहेगा। बची संख्या क्या, अंडर रूट 2 माइनस 1। समझना जरा, अब सवाल बिल्कुल सरल होता चला जा रहा है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 प्लस डॉट डॉट करते हुए अंडर रूट 100, यहाँ प्लस लगाओ तो माइनस अंडर रूट 99। इस पद के बीच में ये जो डॉट डॉट लगा है ना, इधर कहीं 99 भी होगा अंडर रूट में। ठीक, अब देखो संख्या ये माइनस की तो ये प्लस की, क्योंकि नीचे की संख्या 1 होती चली गई। ठीक, तो जब 1 होता चला गया तो 1 से कोई मतलब नहीं रहा, नीचे की संख्या खत्म, ऊपर की संख्या बची है। तो इस वाले अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट, ये ऋणात्मक था तो ये धनात्मक था, अब ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है। इसी तरह आगे 4 भी कट जाएगा और फिर इसके बाद 99 भी कट जाएगा, लेकिन 100 बचेगा, क्योंकि 100 के अगला पद अगर होता तो 100 मिल गया होता, लेकिन विराम यहीं तक हो गया। ठीक, तो संख्या क्या बची, ऋण का 1 और धन का अंडर रूट में 100। आप समझो रहे, माइनस 1 अंडर रूट 100 लिखा है तो अंडर रूट को तोड़ सकते हैं 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 से क्या बन जाता है, 100 हो जाता है। माइनस में 10 गुणे 10, ये जो ये संख्या लिखी है प्लस में अंडर रूट में, तो ये अंडर देखिए 10 दाम 100, लेकिन इस 10 को क्या करना है, अंडर रूट से बाहर कर देना है, तो आप लिख सकते हैं मात्र 10। ओके, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 10। अब समझो भाई 10 में 1 चला गया तो 9 बचा, जो विकल्प नंबर ए पर दिया है। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये पूरी कहानी, ये पूरा विस्तार एक बार फिर से हम बताए दे रहे हैं। ये जो सवाल दिया है 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट डॉट अंडर रूट में 1 बटा अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 99 का योग। इतना बड़ा संख्या लिखने के बाद आपको इतना मतलब प्रयास करना है कि उसी संख्या को पलटा पलटा के समझ लेना है और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा विकल्प में मिलेगा। ओके, अब एक बार यदि न समझ में आए तो पलटा के या इसी को स्क्रॉल करके देख लेना। ओके, रिपीट कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। 53 कंप्लीट हो गया, अब 54 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 54। 54 देखे ले रहे हैं क्या लिखा है। सवाल देखिए, कोई भी कितनों भी बड़ी संख्या लिखी हो इतना कठिन नहीं है, लेकिन बस आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी और बाकी तो जो हो रहा है तो होता ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या दिया है, ये 54 ही था। 54 ही, क्योंकि नंबर नहीं डाला था, लेकिन 54 ही है क्वेश्चन। अब 55 चलेगा। ठीक, 55 में क्या लिखा है, अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 हो गया। अब 55 में ये तो लिख दिया, अब इसके बाद माइनस चिन्ह लगाओ। 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 हो गया, फिर अंडर रूट 5, फिर प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 पहले लिखा है, फिर रूट लगा है 2 लिखा है, फिर इसके बाद अंडर रूट में 5 और प्लस लगा के अंडर रूट में 3 का मान है। क्या मान है, चेक कर लो भाई, विकल्प को 0। ए नंबर में क्या लिखा है 0,
बी नंबर में लिखा है 1, सी नंबर में लिखा है √2, 55 का √2, और डी नंबर का लिखा है √3। ओके भाई, अब समझो जरा, इतनी बड़ी ये संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप करेंगे क्या? परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, विकल्प मिल जाएगा कोई ना कोई। ठीक, क्या दिया हुआ है? जब √5 लिखा है और ये संख्या लिखी है, अभी इसके पहले बताया है कि सिर्फ क्या करना है, परमेय